जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं आम्रपाली आप सबका स्वागत करती हूँ ह्यूमन अवेकनिंग विद बुद्धा में। दोस्तों, आज का विषय है पंडित वक्क, जो धम्मपद का छठवां वक्क है। तो आइए जानते हैं। धम्मपद बौद्ध साहित्य का सर्वोत्कृष्ट लोकप्रिय ग्रंथ है। इसमें भगवान बुद्ध के नैतिक उपदेशों का संग्रह है। यमक वग्गों, अपमाद वक्क, चित्त वक्क आदि 26 वग्गों को वर्गीकृत 423 पाली गाथाओं में किया गया है। त्रिपिटक में इसका स्थान सुत्तक पिटक के 5वें विभाग, खुदक निकाय के खुद्द पाठ के 15 उपविभागों में से दूसरा है। इस वर्ग में भगवान बुद्ध पंडित किसे कहे और पंडितों के लक्षण क्या है, इस बारे में बताते हैं। और पंडितों की संगति करना क्यों ज़रूरी है, इस बारे में भी वो बताते हैं। तो आइए जानते हैं। पंडित व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जैसे मानो कोई एक आदमी अपना दोष दिखाने वाले को धन दिखाने वाले की तरह समझे। जो संयम या समर्थक होता है, मेधावी होता है, कल्याण करता है, उसको पंडित की संगति करनी अच्छी है। जो व्यक्ति उपदेश दे, अनुशासन करे, अनुचित कार्य से रोके, वह सत्पुरुषों का प्रिय और असत्पुरुषों का अप्रिय होता है। भगवान बुद्ध कहते हैं, न दुष्ट मित्रों की संगत करे, न अधम पुरुष की संगत करे, अच्छे मित्रों की संगत करे, उत्तम पुरुषों की संगत करे, पंडितों की संगत करे, जो सदा आर्य के बताए हुए धर्म के साथ रमण करते हैं, धम्म रस का पान करते हैं, इसलिए प्रसन्न चित्त होकर वो सुखपूर्वक होते हैं। तो ऐसे पंडितों से संगति करें। वो उदाहरण देते हुए कहते हैं, जैसे पानी ले जाने वाले पानी को ले जाते हैं, बान बनाने वाले बान नवाते हैं, बढ़ाई लकड़ी नवाता है, और पंडित जन जो है अपना दमन करते हैं। तो आपको भी अपना दमन करना है। ऐसे पंडितों के साथ आपकी संगति होनी चाहिए। ठोस पहाड़ हवा से नहीं डोल सकता है, उसी प्रकार पंडित निंदा और प्रशंसा से कंपित नहीं होते हैं। पंडित जन धर्म को सुनकर स्वच्छ स्थिर तालाब की तरह प्रसन्न होते हैं। पंडित आसक्त नहीं होते, वह काम भोगों के लिए बात नहीं करे। उन्हें चाहे दुख हो या सुख हो, वो विकार को प्राप्त नहीं होते। जो समझता है यह बात, वह अधर्म है। जो समझता है कि अपने लिए पुत्र धन या राष्ट्र धन की इच्छा नहीं करता, जो अधर्म से उन्नति नहीं चाहता, वही सदाचारी है, प्रज्ञावान है और धार्मिक है। पे भगवान बुद्ध बताते हैं कि पंडित जन जो है वो स्वच्छ होते हैं, स्थिर तालाब की तरह होते हैं। वो काम भोगों में अलिप्त नहीं रहते। उनके पास सुख आता है या दुख आता है तो वो एक ही समान रहते हैं। तो इस तरीके का जो पंडित होता है वो असली पंडित है। अधर्म को समझते हैं कि धन और राष्ट्र ये सब उनके लिए नहीं है, ये चीज़ों को वो समझते हैं, अधर्म को समझते हैं। वो सदाचारी होते हैं, प्रज्ञावान होते हैं और धर्म को अच्छी तरीके से समझते हैं। इसलिए आगे भगवान बुद्ध कहते हैं, जो पार पहुँचते हैं वह मनुष्य बहुत थोड़े ही होते हैं, बाकी सिर्फ किनारे पर दौड़ते रहते हैं। ऐसा उदाहरण देते हुए कहते हैं कि देखिए, बहुत कम लोग होते हैं जिनको पंडितों की संगति होती है, और बहुत थोड़े होते हैं जो निर्वाण की तरफ चले जाते हैं। बाकी सब जो है किनारे पे ही दौड़ते रहते हैं। जो भली भांति स्पष्ट क्रिया धर्म के अनुसार आचरण करता है, वही संसार सागर से पार कर जाता है। मतलब इतने स्पष्ट तरीके से उन्होंने बताया है कि देखो, अगर आप धर्म जो है, जो धम्म भगवान बुद्ध ने बताया है, उसके अनुसार आचरण कर रहे हो, तो ये संसार रूपी सागर से आप पार होते जाओगे। नहीं तो वो किनारों पे दौड़ने वाले जो लोग हैं, उसी की तरह किनारों पे दौड़ते रहोगे। तो ये बात आपको समझनी होगी कि इस पंडित वर्ग से वो आपको बता रहे हैं कि आपका जो ये निर्वाण का जो रास्ता है और भी करीब चला जाता है। आगे वो पंडितों के लिए बताते हैं कि उन्होंने क्या क्या करना जरूरी है। पंडित जन पाप कर्म को छोड़कर शुभ कर्म करे, घर से बेघर हो,
दूर जाकर एकांतवासी बने। काम भोगों को छोड़ सर्वस्व त्यागी बनकर वह रमण करते हैं और रमण करने की इच्छा करते हैं। उसी पंडित जन अपने चित्त के मैल को दूर करे, जिनका चित्त संबोधि अंगों में अभ्यस्त है, जो परिग्रह के परित्याग पूर्वक अपरिग्रह में रत है, चित्त मैल से रहित है, श्रुतिमान मनुष्य लोक से निर्वाण प्राप्त करते हैं। जो मैंने आपको बताया था कि आपका जो पुण्य का संचय होता है, आप काम वासनाओं को छोड़ के आपकी इच्छा जो पूर्ति है उसमें आपका मन ना लगाते हुए, चित्त के मैलों को दूर करते हुए, संबोधि प्राप्त करते हुए, पारमिताएं प्राप्त करते हुए निर्वाण को प्राप्त हो सकते हो। तो इसी तरीके से आपको आप में शुद्धता लानी है। इस पंडित वक्र में भगवान बुद्ध ने बहुत स्पष्ट शब्द से बताया हुआ है, जो काम वासनाओं से लिप्त होते हैं, संयमी होते हैं और दृढ़ निश्चय वाले होते हैं, वही पंडित जन निर्वाण की तरफ चले जाते हैं और भव सागर को पार कर लेते हैं। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसे लगा कमेंट्स करके ज़रूर भेजें। नमो बुद्धाय, जय भीम।